नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 में आई फिल्म गांधी के रिलीज होने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब कांग्रेस समेत विपक्ष ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि बापू को शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। तो वहीं राहुल के साथ कई और विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सवाल है कि क्या सचमुच फिल्म गांधी से दुनिया में प्रसिद्ध हुए बापू? आखिर पीएम मोदी के बापू पर दिए बयान में कितना दम है? ये रिपोर्ट देखिए पहले। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में फिल्म से पता चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। न्यूज चैनल एबीपी को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दावा किया कि महात्मा गांधी एक महान इंसान थे, लेकिन दुनिया को उनके बारे में पता नहीं था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या पिछले 75 साल में महात्मा गांधी को दुनिया भर में मान्यता दिलाने की जिम्मेदारी देश की नहीं थी? भारत के मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पीएम मोदी के इस दावे पर विपक्ष में हंगामा खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी के महात्मा गांधी की पहचान पर किए गए दावे के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोग गोडसे को समझते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग महात्मा गांधी से प्रेरित होते थे। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते। वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के दावे पर सवाल खड़ा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। महात्मा गांधी के पहचान पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के आने से पहले महात्मा गांधी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं थे? पीएम मोदी के दावे के खिलाफ विपक्ष दुनिया भर में मशहूर और प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स का हवाला दे रहा है। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने 5 जनवरी 1931 के अंक में महात्मा गांधी को कवर पेज पर छापा था और सेंट गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930 हेडलाइन से उन पर कवर आर्टिकल लिखा था। टाइम पत्रिका ने इससे पहले कभी किसी भारतीय के लिए संत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इससे पहले 31 मार्च 1930 और बाद में 30 जून 1947 के अंक में भी टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को अपने कवर पेज पर छापा था और उनके बारे में लेख लिखे थे।
उस जमाने की एक और नामी पत्रिका लाइफ में भी 25 मार्च 1946 को गांधी की तस्वीर और उनके ऊपर आलेख छपा था। 9 फरवरी 1948 को टाइम की प्रतिद्वंदी मानी जाने वाली पत्रिका न्यूज वीक ने भी कवर पेज पर महात्मा गांधी को छापा। उनकी हत्या के कुछ ही दिन बाद निकले पत्रिका के इस अंक में महात्मा गांधी के बारे में बताते हुए लेख लिखा गया था, जिसका शीर्षक था इंडिया आफ्टर गांधी व्हाट। जाहिर है 30 जनवरी 1948 को हुई उनकी हत्या की खबर तो देश दुनिया के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में ही थी। गांधी की हत्या के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने जो संवेदना संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया था और कहा था कि उनकी सोच ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। गांधी की हत्या पर लंदन टाइम्स ने उनके लिए लिखा था, भारत में गांधी से पहले कई पीढ़ियों तक इतनी प्रभावशाली शख्सियत पैदा नहीं हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। गांधी के अहिंसक आंदोलन के रास्ते को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आत्मसात किया था और कहा था कि यीशु ने हमें जो रास्ता दिखाया, भारत में गांधी ने ये साबित करके दिखाया कि उस रास्ते पर चलकर मंजिल पाई जा सकती है। बाद में किंग जूनियर ने गांधी को आधुनिक युग का महानतम ईसाई तक कह दिया था। अब पीएम मोदी के महात्मा गांधी के दिए बयान का वास्तविक अर्थ तो पीएम मोदी ही जाने, लेकिन आखिरी चरण के मतदान से पहले ये मुद्दा बेहद गर्म है। विपक्ष से गांधी के अपमान से जोड़कर पीएम मोदी पर लगातार हमलावर है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। अब देखना है कि पीएम के बयान पर मचे सियासी घमासान पर जनता का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में 1982 के फिल्म गांधी के रिलीज होने तक पता नहीं था। फिल्म से दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में पता चला। महात्मा गांधी पर पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पूरी दुनिया गांधी को जानती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कौन ऐसा है जिसे नहीं पता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में हर इंसान बहुत अच्छे से भली भांति जानता है। खड़गे ने कहा कि मुझे हंसी आती है, सारी दुनिया जिनको जानती है, जिनको मानती है यूएन के सामने और कई देशों में जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है, वो मोदी महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। उन्हें किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो पक्ष विपक्ष में इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपका साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शान खान जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विजय खैरा जी, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको गांधी के बारे में पिक्चर देखने के बाद पता चला। वो कह रहे हैं कि हंसी आती है मुझे कि गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर हर जगह गांधी जी की दुनिया भर में मूर्तियां लगी हुई हैं, वो लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं है तो उनको संविधान के बारे में भी कुछ भी पता नहीं। क्या कहेंगे? टिप्पणी सबसे पहले इस पर आपकी। पहली बात तो यह है, गांधी जी के बारे में दो राय कभी हो ही नहीं सकती किसी की कि गांधी जी ने वो रास्ता दिखाया है जिसको पूरे विश्व में अपनाया गया। इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा और कांग्रेस ने 7 साल में क्या किया, सवाल इस बात का है गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के सिद्धांत पर एक दिन नहीं चली कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद, इसलिए कि गांधी जी ने जो कहा था, गांधी जी ने कहा था अंधाधुंध उद्योगीकरण करेंगे आप तो देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमने उस पर कोई ध्यान नहीं किया। गांधी जी ने कहा था पर्यावरण की चिंता नहीं, तो वो खुद एक दातुन काट के 7 दिन तक करते थे, पानी में डुबो के रखते थे, 1-1 इंच काट के करते थे। तब लोगों ने कहा इतने नीम के पेड़ आप ऐसा क्यों करते हैं? गांधी जी ने कहा पर्यावरण की रक्षा करो। पर कांग्रेस सरकार ही रही 60 साल तक अधिकांश, उसने पर्यावरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
गांव ग्रामीण के विकास के लिए गांधी जी ने कहा था कि ये डिस्पैरिटी अगर हो गई अर्बन एरिया में और ग्रामीण एरिया में, क्षेत्र में और शहरीकरण में, तो देश कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन उस ओर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं किया। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को या तो आज आप बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि आज कांग्रेस का काम खत्म हो चुका जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, और या फिर उन्होंने 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उस समय। गांधी जी ने कहा था कि इन 5 चीजों पे अगर आपने चलना है तो अवश्य आप सफल हो सकते हैं, तब कांग्रेस चलेगी। वो 5 बातों में से एक भी नहीं की उन्होंने कहा था स्वदेशी इस्तेमाल होना चाहिए, उस ओर कोई बढ़ावा नहीं दिया कांग्रेस ने। उन्होंने कहा था भाई भतीजावाद बंद होना चाहिए, भाई भतीजों को ही नौकरी मंत्री लोग देते रहे, और यहाँ तक कि एक ही परिवार का पार्टी पर क्या देश पर कब्जा करता रहा, इसके लिए गांधी जी ने मना किया था। गांधी जी ने कहा था घर में नौकर चाकर नहीं रखे जाएंगे, मंत्री लोग अपने शहर में रहेंगे जहाँ से वो चुन के आए, उनका काम वहीं पर है, वो राजधानियों में नहीं रहेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे। इन्होंने सबने बड़े बड़े बंगले ले लिए, कोई नौकर चाकर नहीं रहेगा। मैं आऊंगी सर, वापस से आपके पास आऊंगी। आप बीजेपी को, शान खान जी, आप बीजेपी को, सर मैं आऊंगी सर, उनको भी थोड़ा समय दे देते हैं। शान खान जी, आप बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गांधी विरोधी है, वो बापू की विरोधी है, लेकिन जो बातें गांधी जी ने अपने जीवन में कही, एक एक बातें देखिए, यहाँ पर विजय खेरा जी को तो याद है और वो आपको याद दिला रहे हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या कहा। वो कह रहे हैं कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उन पर 60 साल में कांग्रेस कभी भी नहीं चली। विजय खेरा जी जो कह रहे हैं उस पर तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही शान खान जी, गांधी जी अपनी शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में से एक रहे हैं, और उनको लेकर प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए रेसू जी, जो लोग सावरकर को वीर और गोडसे को नायक मानते हो, उन्हें गांधी का महत्व नहीं पता होगा। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे कोई व्यक्ति इतनी छोटी बात कर सकता है, इतनी निम्न स्तर की बात कर सकता है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। जिस प्रकार से मोदी जी ने गांधी जी का अपमान किया है, ये देश उसको सहन नहीं कर सकता। गांधी का व्यक्तित्व किसी फिल्म का मोहताज नहीं है, और संघ से निकले लाखों टुटपुंजिये यदि इकट्ठा हो जाए तो गांधी की लाठी के नीचे लगी धूल के बराबर भी इनकी औकात और हैसियत नहीं है। जो आज गांधी को नीचा दिखाने की बात करते हैं, जो गांधी का पुतला बनाकर उस पर गोली मारने का प्रयास करते हैं, जो गोडसे को मंदिरों में बैठाकर उसकी पूजा करने की बात करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, ना मूर्तियों से गोडसे पैदा होगा, ना गोलियों से गांधी मरेगा। तुम ऐसे ही छाती पीटते रहो, गांधी को जितना नीचे दिखाने का प्रयास करोगे, यदि आसमान की तरफ थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरने वाला है। इसीलिए गांधी जी के खिलाफ कोई भी वाणी विलास करने से पहले 10 बार अपनी हैसियत और औकात के बारे में व्यक्ति को जान लेना चाहिए। जिसके पूर्वजों का इतिहास रहा हो अंग्रेजों की गुलामी करने का, उनकी मुखबिरी करने का, उनके तलवे चाटने का, उनके पेंशन लेके घर चलाने का, जिस तरह के शब्दों का चयन आप लोग करते हैं, क्या गांधी जी से कभी, आप लोग, मैं सभी की बातें कर रही हूँ, सिर्फ इकलौते आपकी ही बात नहीं कर रही, आपकी पार्टी की ही नहीं बात कर रही, बाकी दलों की भी मैं बात कर रही हूँ। गांधी जी से आप कहते हैं कि गांधी जी प्रेरणा है इस देश के तमाम लोगों की, लेकिन उनसे जिस तरह की सभ्य भाषा का वो हमेशा इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, उस भाषा को कोई नहीं सीख पाया। अभी आप देखिए कि आप भी अपने शब्दों में किस तरह की बातें कर रहे हैं। कम से कम मैंने कौन से असंसदीय या अभद्र भाषा बोली, बताइए। नहीं, आप देखिए ना, मेरे कौन से शब्द धैर्य के साथ और एक गरिमा होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बापू ने सिखाया है ना सर। सुनिए, दूसरी बात रही बात प्रधानमंत्री की, शान खान जी, कोई नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई अपमान नहीं कर रहा है, और कोई उनका अपमान कर भी नहीं सकता है। संभव है, एक सेकंड शान खान जी, संभव है कि प्रधानमंत्री लोक जीवन में गांधी की प्रतिष्ठा को लेकर बात कर रहे हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनजीवन में भी गांधी जी की बड़ी लोकप्रियता रही है।
मैं बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूँ, मेरे कौन से शब्द आपत्तिजनक थे, अभद्र थे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए जिस क्षमा मांग तरीके से लूंगा। आप लोग हाइपर होकर बात करते हैं, जिस तरीके से धैर्य नहीं, के जब साथ बात गांधी को नहीं कोई नीचे करते दिखाता है तो मीडिया को गुस्सा हैं, क्यों नहीं आता आप है? कहते हैं वो कि दो- आसमान में वो दो थूकेंगे तो वो पत्रकार मुंह पर ही चमचे से गिरेगा, बैठे थे तो इस मोदी तरह जी की के साथ, भाषा का उन्होंने इस्तेमाल थोड़ी ना आपत्ति करते क्यों थे नहीं की? गांधी जी कभी। वो गोदी इस मीडिया तरह की जो भाषा का तो पत्रकार कभी चमचे इस्तेमाल बैठे नहीं किया ना थे सर। मोदी धैर्य जी से के बात साथ, करिए, उन्होंने आपत्ति धैर्य से क्यों बात नहीं की? करिए, धैर्य से बात करिए सर। नहीं, यहाँ कैसे किसी धैर्य से को बात कोई करें? इनाम इस नहीं देश मिलने वाला में है, गांधी का अपमान होता कोई है इनाम और नहीं दो मिलने वाला है। पत्रकार चमचे गांधी बैठे का होते हैं, अपमान हो वो रहा है, आपत्ति तक इसीलिए नहीं व्यक्त करते ठीक है, हैं। गांधी का ये अपमान देश हो में रहा है, क्यों इसलिए होगा? आज डिबेट कर रहे हैं ना, ये मुद्दा उठा रहे हैं ना ये दो सर। पत्रकार ऐसा तो चमचे नहीं है कि बैठे मुद्दा थे, नहीं उठा रहे हैं। साक्षात कल को आप तो ये भी आरोप आपत्ति लगा क्यों देते नहीं हैं कि व्यक्त की? मुद्दा ही नहीं उठाया। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं बात पूछना रखने का एक चाहता तरीका हूं, होता है ना। इस देश की मीडिया का चरित्र आप देखिए कि दो पत्रकार चमचे बनकर बैठे थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? कि इन शब्दों पर हमें आपत्ति है, क्यों उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज कराई मोदी जी के खिलाफ? सर क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? क्या बाकी मीडिया का- संस्थान क्या की बात मीडिया नहीं की करना जिम्मेदारी नहीं है? चाहती। मैं क्या बाकी मीडिया की मीडिया जिम्मेदारी संस्थान की नहीं बात है? नहीं करना चाहती। जिस तरीके से आपकी पार्टी है, आप अपनी पार्टी के लिए अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरीके से हर मीडिया पूरे की पत्रकार अपनी समुदाय की बात अपनी कीजिए आप। अलग अलग तरह की आज जिम्मेदारी पूरे है, उनको पत्रकार क्या समुदाय दिखाना की है, बात क्या कीजिए। नहीं दिखाना है। जिन पत्रकारों के सामने ये बात की गई, इतनी छोटी बात की गई, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनमें नैतिकता नहीं थी कि वो तो प्रधानमंत्री ठीक है जी ना को सर, टोकते? हम अपनी क्या आप जिम्मेदारी किस निभा प्रकार रहे की हैं, बात हम कर यहाँ रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप यहाँ पर रहिए ना, जिस जगह बैठे हैं कम से कम वहां नहीं, से आप रेतु जी, अपनी मैं तो आवाज अभी को बोल उठा रहा हूँ, सकते मैं हैं। बड़े आदर से बोल रहा हूँ कि मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे हो, मुझे आप बता दीजिए, उसके लिए मैं क्षमा मांग सर लूंगा। मैंने ये नहीं कहा, यदि मुझसे मैं कोई आक्रोश आपसे ये में कोई कह रही हूँ, शब्द- नहीं, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमेशा गांधी जी करते थे, कम से कम उनसे कुछ तो हमें सीखना चाहिए ना। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल, बस मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ, सीखना इसके चाहिए। अलावा मैं कह रहा आपसे हूँ और ना, कुछ नहीं कह रही हूँ। बातें बताई साथ। ठीक है, मैं और यहाँ पर क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों को तो सभी उन पर अमल करते हैं, बीजेपी भी करती है, वो खुद कह रहे हैं विजय खेरा जी, और उन्होंने बताया भी कि कौन अरे कौन वो से कितना करते हैं, सब सिद्धांत देखते थे हैं। उनके जीवन में। ठीक है, मैं सर सवाल कर रही हूँ, ये बताइए डॉक्टर विजय खेरा जी, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाने वाला दृष्टिकोण महात्मा गांधी को समझने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि संघ उनके हत्यारे गोडसे के रास्ते पर चलता है। महात्मा गांधी वो सूर्य हैं जिसने पूरे विश्व को अंधेरों से लड़ने की ताकत दी। सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। उन्हें किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। गांधी जी ने राह दिखाई है, गांधी जी ने हमें रोशनी दी, गांधी विचारधारा को पूरी दुनिया मानती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी आइंस्टीन ने कहा था, ये लिख के बोला था ये कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कभी विश्वास करे कि गांधी जैसा मानव इस धरती पर अवतरित हुआ था। इनकारनेशन ऑफ गांधी, ये आइंस्टीन जी ने कहा था, और वही हुआ। आने वाली पीढ़ियों को इस शिक्षा नहीं दे सके 60 साल, गांधी जी के बारे में नहीं बता सके ये लोग। इन्होंने गांधी जी को फैलाने के लिए, उनकी विचारधारा के लिए कुछ खास नहीं किया, ये मेरा कहना है। वो जो खुद इन्होंने नहीं कोई कोशिश की। गांधी जी फिल्म जब आई, ये सच में कसम खा के कह रहा हूँ, मैं यमन में था, मैं वो फिल्म देखने के लिए पहली बार विज्ञान भवन में आया, जिसमें कुल 700-800 लोग थे, सिर्फ MP MLA। हमने अपने टिकट की व्यवस्था की राष्ट्रपति भवन से, और पागलपन बन के मैं वहां से आके फिल्म देख के वापस चला गया था तना। ये बात मैं बता रहा हूँ आपसे, जब इंग्लिश में खाली हुई थी रिलीज, तो उससे भी मैंने इतनी सारी चीजें सीखी उस दिन, मुझे ही नहीं पता था 90% बातें, जबकि मैं गांधी पढ़ता रहता था। मैं आपसे बता दूं कि कहने का मतलब ये था कि गांधी जी को जो 60 साल में करना चाहिए था हमको, जो उनके विचारधारा को फैलाना चाहिए था, वो नहीं हम कर पाए। तो वो पहचान उनके विचारों की उस फिल्म के बाद एकदम फैली पूरी दुनिया में, वो कई भाषाओं में फिर फिल्म बनी। ये कहने का मतलब था। दूसरा भी हम आपसे कह रहे, हम कब कितने सालों तक रोते रहे इंस्पेक्टर राज के लिए। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद तुरंत इंस्पेक्टर राज बंद कर देना। गांधी जी ने कहा था कि कभी भी कोई किसान तहसील में ना आए, खजरा खतौनी उसके घर पर जाके खुद जाके लेखपाल यानी पटवारी दे के आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कांग्रेस में। दिन रात बेचारे किसान और गरीब अपनी खेती के खतौनी के लिए चक्कर काटते रहे तहसीलों के लिए। एक काम गांधी जी ने जो बोला और करा हो अगर इस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में, तो उनके आगे भी हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा। रहा शाखा का सवाल, मैं बचपन में शाखा गया हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया शाखा में
मैं पूरी जिंदगी गांधी का भक्त रहा हूँ, आज भी हूँ। तो कभी नहीं सिखाया ना हमने कभी सुना ये। तीसरी बात, ये गोडसे करते रहते हैं बार बार, और आरएसएस करते रहते हैं। इनको मालूम होना चाहिए गोडसे की मौत के बाद, गांधी जी की मौत के बाद, फिर गोडसे की फांसी के बाद ये सवाल आया था और आरएसएस पर बैन लगाया था। लेकिन सारी इंक्वायरी करने के बाद खुद सरदार पटेल ने अपने दस्तखत से वो बैन को हटा दिया था, प्रतिबंध को, क्योंकि एक भी प्रमाण नहीं मिला था आरएसएस का शामिल होने का। फिर भी आरएसएस करते हैं। जिस तरह रोज रोज सांप्रदायिकता का रोज नाम मर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और खुद सांप्रदायिकता फैला रहे हैं पूरे चुनाव में। उन्हें प्रमाणित भी कर दिया कि कैसे कैसे फैला रहे हैं। उसी तरह आरएसएस को हमेशा ये दाग देके, सामुदायिक कह के, गांधीवादी मारने की कह के उसको हमेशा डाउन करते रहे। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आरएसएस के ऊपर कोई प्रमाण पूरी इंक्वायरी के बाद, कांग्रेस शासन के बाद, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, आयोटा ऑफ ट्रुथ, इतनी सी भी सच्चाई कहीं प्राप्त नहीं हुई, इनको मिली नहीं। इसलिए प्रतिबंध खुद पटेल साहब ने उप प्रधानमंत्री ने हटाया था। इन पर एक बात का जवाब नहीं है कि ना ग्रामीण का ना इंस्पेक्टर से कोई गांधी जी की एक कास्ट पर नहीं चले। हाँ, ये बात जरूर है जो मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, वो ये कहा है कि गांधी के बाद दुनिया जानी उसको है। सही है कि जमैका में कोई गांधी जी को नहीं जानता था। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं, ऐसे 50 देश है जहाँ गांधी जी को लोग नहीं जानते थे। सच है, इंग्लैंड में जानते थे, अमेरिका में जानते थे, फ्रांस में जानते थे। पर मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि गांधी को लोग पहले से तो जानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद और अधिक लोग उनको जानने लगे। ठीक है, तो वो जो कांग्रेस ने काम नहीं किया वो फिल्म ने किया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जो कांग्रेस ने काम नहीं किया वो फिल्म ने काम किया है, क्योंकि गांधी जी के विचारों को आप आगे नहीं बढ़ा पाए। शान खान जी, डॉक्टर विजय खेरा कह रहे हैं, इस पर तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही सर, प्रधानमंत्री की बात तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है या यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गांधी जी को हमेशा महत्व दिया है और उनकी प्रेरणा और उनके विचारों के अनुरूप काम करने का दावा भी किया है। यदि कोई तथ्य अस्पष्ट है तो इससे उन्हें गांधी द्रोही कहा जाना क्या आपको लगता है कि उचित है? हम उसी विचारधारा पे सर, आपसे नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी के विचारों पर ही चल रही है। सर, सवाल आपसे नहीं है, शान खान जी से। शान खान जी, देखिए रेसू जी, आरएसएस की विचारधारा कितनी गांधी से मिलती है, और 1925 में जिस आरएसएस का गठन हुआ, 1925 से लेकर गांधी जब तक जीवित थे, आरएसएस ने गांधी को कितना समर्थन किया और कितना विरोध किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कोई झूठ बोले तो वो बदल नहीं जाने वाला है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा सदैव गांधी के खिलाफ रही है। गलत फैलाएंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा मुझे। देखिए रेसू जी, इनको रोकिए, ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बीच में टोक रहा था। पन्ने का प्रमाण दो, झूठ रेसू जी इसको बंद करो। आरएसएस पर आप बिल्कुल नहीं। डॉक्टर विजय खेरा जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात करिएगा। देखिए, जो मैं कह रहा था कि आरएसएस की मूल विचारधारा ही गांधी विचारधारा के खिलाफ थी, पहले भी थी और अब भी है। भाजपा का पितृ संगठन आरएसएस है। आरएसएस से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी गांधी को अपना आदर्श मान ही नहीं सकता। वो अलग बात है, गांधी इनके लिए एक मजबूरी है, इनको पता है कि जनता इनको दौड़ाएगी, इनको खदेड़ेगी, इनको वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मुंह से गांधी गांधी करते हैं। बल्कि इनके दिल में तो गोडसे ही रहता है, बल्कि इनके दिल में तो कभी भी सावरकर ही रहता है। कि गांधी को कभी अपने दिल में रख नहीं पाए, हमेशा ये गांधी के खिलाफ रहे। दूसरी बात, इन्होंने आपने कहा कि हमेशा मोदी जी गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हैं। जिस महिला ने गांधी के हत्यारे को सही ठहराया, जिस महिला ने गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा, वो महिला भाजपा में कैसी रही? यदि मोदी जी और भाजपा इतनी बड़ी गांधीवादी पार्टी है और भाजपा इतने बड़े क्षमा चाहता हूँ, मोदी जी इतने बड़े गांधीवादी हैं, तो वो महिला आज भी भाजपा में क्यों बनी हुई है? ठीक है डॉक्टर विजय, संक्षेप में 5 वर्ष तक, ठीक है सर, संक्षेप में मुझे जवाब लेने दीजिए कि समय का कैसे बैठी रही? ठीक है सर, जवाब लेने दीजिए डॉक्टर विजय। आपको मैं याद दिला देता हूँ, भोपाल से वो सांसद थी, जब उन्होंने ये बात बोली थी गांधी जी के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके बोल माफी के योग्य नहीं है और उनको बीजों कमेटी से हटा दिया गया था। आप कहाँ सो रहे हो? आप जानते नहीं रहे? वो संसद भवन में उन्होंने कार्यकाल नहीं पूरा किया क्या? पता ही कुछ नहीं। संसद भवन में 5 वर्षों नहीं बैठी क्या?
नहीं, बताइए ना मुझे, संसद भवन में उन्होंने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया क्या अभी? मोदी जी का कथन था कि उनके, मैं कह रहा हूँ संसद भवन में उन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया या नहीं किया भाजपा सांसद के रूप में? बताइए आप मुझे। बोला था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। शान खान जी, समय का अभाव है, संक्षेप में मुझे उनसे जरा प्रतिक्रिया लेने दीजिए आखिरी। जी डॉक्टर विजय जी, मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए खुद मोदी जी ने कहा था कि उनके बोल माफी योग्य नहीं है और उनको टिकट भी नहीं दिया दोबारा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है और समय नहीं मैं आपको दे पाऊंगी। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।